जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 की फिलोसफी दर्शन शास्त्र के यानी आपको हम टॉप VBI 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, जो कि आपको 2025 की बोर्ड परीक्षा में सीधे यहां से देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग जो भी भाई बहन फिलोसफी लिए होंगे, आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो एग्जाम प्री चैनल पर देखने को मिलेगा। आपके पास जो है पूरे 3000 आपको वीडियो, हम 3 के वीडियो नहीं 3000 वीडियो आपको हम बना दिए हैं। ठीक है, इस पर आपको अपलोडेड है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। जो भी लिए होंगे हिंदी हिंदी लिए होंगे, हिस्ट्री लिए होंगे, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इकोनॉमिक्स, होम साइंस, म्यूजिक, जो भी लिए होंगे आप लोगों को सभी तरह का वीडियो इस पर मिल जाएगा। क्लास 10th और क्लास 12th दोनों तरह का वीडियो आपको मिलेगा। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को एक बार शेयर कर दिएगा अपने भाई बहन के पास। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य क्या, तो शिक्षा का उद्देश्य एवं पद्धति समय के अनुसार बदलते रहा है। प्राचीन काल में शिक्षा उद्देश्य चारित्रिक विकास करना होता है। आपको शिक्षा के बारे में आएगा तो बहुत सारा चीज लिख देना, लेकिन फिलहाल आपको ये सब शब्द आपको जोड़ना। ठीक है, पूरे ज्यादा डीप नहीं बता रहे हैं ताकि आप बोर हो जाएं। ठीक है, शिक्षा के बारे में आप लोगों को लिखना होगा कि आप लिखिएगा कि मानव जीवन में शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा से हमें चारित्रिक का निर्माण आसानी हो जाता है। इस तरह से आपको लिखना है कि शिक्षा का उद्देश्य जो है, उद्देश्य एवं पद्धति समय के अनुसार बदलते आ रहा। आज के युग में आज के युग में अन्य आधुनिक युग में शिक्षा का विस्तार अत्यधिक हो गया। इस तरह से भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, प्राचीन काल में शिक्षा का उद्देश्य जो था चारित्रिक का निर्माण करना था। ठीक है, चरित्र का निर्माण करना था। और साथ ही साथ इसी में कह सकते हैं कि धार्मिक शिक्षा भी दी जा रही है। और जबकि वर्तमान शिक्षा जो है पद्धति का आधार जो रोजगार परक हो गया है। आज का जो शिक्षक है किस पर हो गया, तो रोजगार पर हो गया आधारित है। अर्थात वही शिक्षा उचित है। जो पहले वाला जो शिक्षा था वही शिक्षा क्या है, तो उचित है, जो रोजगार दे सके। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य न सिर्फ रोजगार परक होना चाहिए, बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 2 नंबर की ओर। 2 नंबर में कह रहा है भारतीय दर्शन संप्रदायों के नाम लिखे। या तो कह सकता है कि भारतीय दर्शन के कितने संप्रदाय स्वीकृत किया गया। आपको दोनों प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर आप लोग लिखिएगा कि भारतीय दर्शन को मूलतः 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया है, आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। ठीक है, ऑर्थोडॉक्स और हेट्रोडॉक्स। यानी पहला आस्तिक दर्शन का अर्थ ईश्वरवादी दर्शन नहीं है। मीमांसा यानी मीमांसा हो गया। इसके बाद वेदांत, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, ये सभी जो है आस्तिक दर्शन की कोटि में आते हैं। इन दर्शनों में सभी ईश्वर को नहीं मानते हैं। ये जितना भी है आप लोगों को ईश्वर को नहीं मानते। ठीक है, उन्हें आस्तिक दर्शन इसलिए कहा जाता है कि ये वेद को क्या करते हैं, मानते हैं। इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में कह रहा है कि आस्तिक दर्शन के नाम उनके प्रवर्तक के साथ लिखे। प्रवर्तक के साथ लिखना है। आस्तिक दर्शन के बारे में लिखना रहेगा। आस्तिक दर्शन के बारे में तो लिखेगा, इस वर्ग में प्रारूप रूप से 6 दार्शनिक विचारधाराएं हैं। उन्हें षट दर्शन भी कहा जाता है। ठीक है, ये दर्शन जो है मीमांसा, सांख्य, वेदांत, योग, न्याय और वैशेषिक है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग और मीमांसा और वेदांत के संस्थापक क्रमशः जो है गौतम है। न्याय के गौतम हो जाएगा, वैशेषिक के कनाद, और सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, और आपको मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जो आपको जैमिनी, और वेदांत के हो जाएगा आपको वादरायण हो जाएगा। ओके, इस तरह से आपको याद रखना उनके प्रवर्तक भी। ऑब्जेक्टिव इस रूप में पूछेगा कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो आप लोगों को बताना होगा कपिल। देखिएगा अगला कारनामा कह रहा है कि अर्थ पुरुषार्थ की व्याख्या करें। तो अर्थ पुरुषार्थ की व्याख्या करें तो इसमें आप लोगों को लिखना होगा कि जिन साधनों से मानव जीवन के सभी प्रयोजनों की सिद्धि होती है उन्हें ही अर्थ कहते हैं। मानव जीवन की 3 आवश्यकताएं सभी प्रयोजनों के अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि कर्म के प्रकारों को लिखे। तो वैशेषिक द्वारा कर्म 5 प्रकार के माने गए। ये निम्नलिखित प्रकार के हैं, जो निम्नलिखित है या जो निम्नलिखित है। पहला नंबर है उत्क्षेपण। पहला नंबर क्या है, उत्क्षेपण है। उत्क्षेपण कर्म द्वारा द्रव्य ऊपर उठते हैं। यानी उदाहरण के रूप में कहें तो गेंद, बैलून, रॉकेट आदि का ऊपर उठना, ये आपको उत्क्षेपण है। ओके, थ्रोइंग अपवर्ड कर सकते हैं। अगला नंबर अवक्षेपण, डाउनवर्ड मूवमेंट।
ठीक है। अवक्षेपण में होगा, अवक्षेपण कर्म द्वारा द्रव्य ऊपर से नीचे आते हैं। उदाहरण के रूप में कहते हैं गेंद, फल आदि का ऊपर से नीचे आना। वैशेषिक दर्शन में उत्क्षेपण से उखल तथा मूसल के उदाहरण द्वारा बतलाया गया है। हाथ की गति से मूसल ऊपर उठता है, क्या उठता है? ऊपर उठता है, यह उत्क्षेपण है। हाथ की गति से मूसल ऊपर लाया जाता है, जिसके फलस्वरूप इसका जो संयोग है उखल उखल से क्या हो जाता उखल हो जाता है। मूसल का ऊपर उठना उत्क्षेपण है और इसका नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो अवक्षेपण कहलाता है। और अगला नंबर है आकुंचन। आकुंचन यानी कंट्रैक्शन। आकुंचन का अर्थ है सिकुड़ना यानी मुड़ना, इसको एक जगह जमा होना। नए वस्त्र को भिगोने पर वह सिकुड़ जाता है और इसमें धागे परस्पर निकट हो जाते हैं, यही आकुंचन कहलाता है। अगला नंबर है क्या? प्रसरण। प्रसरण यानी एक्सपेंशन। जब किसी द्रव्य के कण एक दूसरे से दूर होने लगे तो यह प्रसरण कहलाता है। मुड़े हुए कागज को पहले जैसा कर देना इस कर्म का उदाहरण है। मोड़े हुए हाथ, पैर, वस्त्र आदि का फैलाना प्रसरण कहलाता है। अगला नंबर आपको गमन। गमन को समानता जाने के अर्थ में रखा जाता है, किंतु वैशेषिक ने उपरोक्त चारों कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म गमन के अंतर्गत रखे जाते हैं। चलना, दौड़ना आदि गमन के ही उदाहरण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि प्रथम आर्य सत्य का वर्णन करिए। तो पूछ सकता है बौद्ध दर्शन का प्रथम आर्य सत्य क्या है। अगर ये दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको आंसर यही लिखना होगा कि बौद्ध दर्शन के 4 आधार है। बौद्ध दर्शन के 4 आधार है दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। प्रथम आर्य सत्य के अनुसार संसार दुखमय है। यह व्यवहारिक अनुभव से सिद्ध है। संसार के सर्व पदार्थ अनित्य और अनश्वर होने के कारण दुख रूप है। लौकिक सुख भी वस्तुतः दुख से घिरा है। इस दुख को प्राप्त करने के प्रयास में दुख है। प्राप्त हो जाने पर यह नष्ट न हो जाए, यह विचार दुख देता, और नष्ट हो जाने पर दुख तो है ही। काम, क्रोध, लोभ, मोह, शक, रोग, जन्म, जरा और मरण सब क्या है? तो दुख के ही प्रकार है। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि उपमान को स्पष्ट करें। उपमान को स्पष्ट करें यानी उपमान के बारे में लिखना है। यह उपमान क्या है या उपमान से आप क्या समझते हैं? तो वस्तु की समानता के आधार पर अज्ञान वस्तु की वस्तु वाचकता का ज्ञान जिस प्रमाण के द्वारा हो उसे ही उपमान कहते हैं। अगला नंबर है स्वार्थानुमान क्या है। अगला नंबर क्या है? तो स्वार्थानुमान क्या है? तो स्वार्थानुमान के बारे में लिखिएगा कि जब व्यक्ति स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है। इसमें 3 ही वाक्यों का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर है समानांतरवाद क्या है। समानांतरवाद क्या है? तो पाश्चात्य विचारक स्पिनोजा ने मन शरीर संबंध की व्याख्या के लिए सिद्धांत का प्राणायाम किया है और उसे समानांतरवाद कहा जाता है। स्पिनोजा की मान्यता है कि मन और शरीर सापेक्ष द्रव्य नहीं है, जैसा कि देकार्त ने स्वीकार किया है। ठीक है, चेतन और विस्तार क्रमशः मन और शरीर पर क्या है? तो डिपेंड है। ओके, इस तरह से आपको लिखना होगा इसका आंसर। चलिए, तो इसमें जो आप लोगों को जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 तक है। कितने नंबर है? 9 नंबर तक है। तो अगले क्वेश्चन में हम आगे ऐड करेंगे। ठीक है, 9 ही क्वेश्चन इसमें ऐड हो पाया था। चलिए, तो अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आप लोग जितना आप लोग हो सकता है इस पर आप लोग सपोर्ट करिए। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको 3000 प्लस वीडियो आप लोग को अपलोड हो गया सभी तरह का। आर्ट्स का तो टोटल आप लोगों को डल गया, आर्ट्स का टोटल डाल दिए। आर्ट्स में जितना भी होगा क्लास 12 और क्लास 10 का सभी का डाल दिए हैं। आर्ट्स हो, साइंस हो, जो भी हो, सभी तरह का क्लास 10 और 12 का डाल दिया। आप लोग जाकर सीरियल बाय प्लेलिस्ट चेक करके पढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।